किसी शायर ने यूँ कहा है कि जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो, जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो। घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले, और कांपते हाथों से तलवार उठाने वाले तेरे अजदाद थे तारीख बनाने वाले। इस मुल्क हिंदुस्तान में जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है तब से और आज तक आप और हम किसी ना किसी पार्टी के पीछे चलते आए हैं। जब मुल्क का बंटवारा हुआ और मुल्क के बंटवारे के बाद में कांग्रेस ने हमारे बड़े बड़े उलमा को ये कहा कि जो मुसलमान इस हिंदुस्तान में बाकी रहे हैं इनको यहीं थाम लिया जाए, और हम इनका हर तरीके से ध्यान भी रखेंगे, इनकी आवाज़ों को भी उठाएंगे। तो उलमा के कहने से हमारे अकाबिर, हमारे बड़े इस हिंदुस्तान में रहे थे और कांग्रेस के ऊपर वोट डाला था, कांग्रेस को हमेशा अपना मसीहा माना था। मगर कांग्रेस सरकार ने जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त मुल्क में तकरीबन 30% मुसलमान नौकरियों पर रहा करते थे, ओहदों पर रहा करते थे। यानी ऐसा समझ लीजिए 30% का रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए उस वक्त में रहा करता था। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने आकर के मुसलमानों को आहिस्ता 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 आसमान से और नीचे जमीन में लाकर दे मारा। ये कांग्रेस का किरदार रहा है। यानी कांग्रेस का जमाना था और कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद में ताला भी लगाया गया, मूर्तियां भी रखी गई और वहीं से बाबरी मस्जिद की शहादत की शुरुआत भी हुई थी। ये तो कांग्रेस का किरदार रहा है। मैंने आपको बताया 30% मुसलमान नौकरियों पर रहा करता था, 2 या 2.5 या 3% पर लाकर उसने आपको यहाँ छोड़ा। अब यहाँ से मुसलमान मायूस होता है और फिर इधर से अखिलेश के पीछे चल देता है, यानी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के पीछे। मुलायम सिंह ने एक मरतबा सर पर टोपी ओढ़ी और बस उसी वक्त से नारा लग गया, मुल्ला मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुल्ला मुलायम सिंह जिंदाबाद। तो मुलायम सिंह के जमाने में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2013 का जो दंगा हुआ था ना, उस वक्त में भी हमारे उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी सरकार थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मेरे भाइयों, सरकार वो चीज होती है कि अगर सरकार चाहे ना तो 15 मिनट में जाम लगा सकती है, सरकार वो ताकत होती है। मगर 1 हफ्ता बराबर ये खेल चलता रहा और मुसलमानों के घर उजड़ते रहे और मुसलमानों की इज्जत से खिलवाड़ होता रहा और सरकार ये कहती रही भाई हम क्या कर सके, बेबस है। सरकार अब भी चल रही है, जरा कोई दिखाए तो सही। लेकिन ये जो सरकार चल रही ये भी खासतौर से मुसलमानों को ही लेकर टारगेट करती है। मुसलमान कहीं ना हो उनको लाकर खड़ा कर दिया जाता है तो फिर मुसलमानों के घरों पर बलडोजर चलाई जाती है, उनको खत्म कर दिया जाता है। हम ये कहते हैं कि उस वक्त में भी अगर यही हो जाता तो मुसलमानों का यह हाल न होता। अब मैं आपको बताता चलूं 2013 के बाद में उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार आई है। बीजेपी सरकार को लाने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी का किरदार है। और आपने देखा होगा 2014 में जब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को लेकर जय बीजेपी के स्टेज पर, उसमें सारे नेता बीजेपी के, खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और मेरे भाइयों अखिलेश यादव और ये सारे बड़े बड़े नेता सारे के सारे उसी प्रोग्राम में मौजूद थे। वहाँ मुलायम सिंह ने अपने बेटे का हाथ जो है किससे मिलवाया था, अमित शाह से और मोदी जी से। यानी उनकी वो साठगांठ हो गई थी, लेकिन दुश्मनी किसने ली थी, खासतौर से मुसलमानों ने। तो हम लोग कांग्रेस पर, समाजवादी पर एक मरतबा ऐसा हुआ मायावती ने आपको नारा दिया भाई मुझे मुल्क में बुरखा और खुरपा चाहिए। सारे लोगों ने मिलजुल करके मायावती को वोट दिया और सत्ता में बिठाया है। तो आपके मुल्क में, हमारे इलाके में जाट समाज 2% में रहता है, उनकी एक पार्टी है RLD के नाम से। मेरे भाइयों, आज मुल्क में उनकी एक पहचान है, उनकी एक पार्टी, उनको मुल्क का प्रधानमंत्री याद करता है। लेकिन मैं आपसे इतनी बात याद दिलाना चाहता हूं कि मुसलमानों ने आज तक इस मुल्क में अपने लिए क्या किया है। हमने कांग्रेस को कांग्रेस बनाया,
हमने समाजवादी को समाजवादी बनाया, बीएसपी को बीएसपी बनाया, आरएलडी को आरएलडी बनाया। हमने सबके लिए तो सब कुछ किया है, मगर अपनी नस्लों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आपने और हमने आज तक इस मुल्क में क्या किया है, ये सोचने वाली बात है। अब इस वक्त में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं पूरे मुल्क में, और ये लोकसभा चुनाव वो चुनाव होते हैं जो मुल्क में सरकार को बनाते भी हैं, सरकार को गिराते भी हैं। अगर इस वक्त में आप हजरात ने और हमने सलीके-मंदी के साथ में वोट किया और अपने मुस्तकबिल को देख करके वोट किया, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाला मुस्तकबिल आपका और आपके लोगों का होगा। SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त में आपके लोकसभा के राने पर काम कर रही है, जिसका प्रत्याशी उसने आपको तमाम को बनाया इस मुल्क में खास तौर से। और मैं खुलकर बोलूं तो मैं खुलकर ये कहना चाहता हूं, अगर चीज